प्रकार की भक्ति बताई है जिसमें सात्विकी विशेष है। राशि भक्ति के कुछ लक्षण बताएं। दया, दानम, तपा, शौचम, स्व अहंकार मान्यता। राशि भक्ति में दया भी है, दान भी है, तपस्या भी है, पवित्रता भी है, क्षमा भी है, उत्साह भी है, उद्यम भी है, लेकिन इसमें एक चीज है, वो है आत्म अहंकार, अभिमान ज्यादा है कि मैंने ये कर दिया, मेरे द्वारा ये हो गया, मैंने ये किया, ये किया, और यही फिर पतन का कारण बन जाता है, जहां जिसमें ये चल के आ जाए। तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, क्यों करायो सब गयो जब आयो अभिमान। आप वृंदावन में वास कर रहे हैं तो इसमें भी बड़ा आत्मसमर्पण होना चाहिए। मेरी तो यही भावना है, हम अपनी किसी योग्यता से वृंदावन नहीं रह रहे। योग्य तो बहुत है इस दुनिया में, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से हमें वृंदावन का वास मिल गया है। सच मानिए इलाहाबाद वाले गुरुजी, प्रयाग वाले, हमारे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई गुण नहीं है। जिस धरती में रहने के लिए बड़े बड़े महात्मा तरसते रहते हैं और वहाँ का वास हमें सहज में मिल गया है, ये राधा रानी की कृपा है। ये राधा रानी की कृपा के बिना संभव हो ही नहीं सकता। बाहर से बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ फ्लैट मकान बना करके रहते हैं, मेरी उनको मुलाकात होती है, आश्रम में भी आते हैं और कहते हैं महाराज जी मेरे बेटे ने 40 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीद करके हमें दे दिया है। मेरे बेटे की उद्यमता देखिए, उसका उद्योग है, ये उसका व्यापार चलता है, खूब पैसा कमाता है, तभी तो उसने 40 लाख रुपए का मकान हमें खरीद के दे दिया है। अभी मैं कार्तिक के महीने में उन सज्जन को मैं बोल रहा था, कहा ऐसे बहुत माँ बाप के बच्चे हैं जो लाखों रुपए हर महीना कमाते हैं, 40 क्या वो करोड़ों का दे देंगे फ्लैट खरीद करके, लेकिन यहाँ पर फ्लैट खरीदने से वृंदावन का वास नहीं मिलता, यहाँ राधा रानी की कृपा से वृंदावन का वास मिलता है। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी कोई वृंदावन में रह ही नहीं सकता। गंगा माँ की कृपा नहीं होगी कोई हरिद्वार में रह ही नहीं सकता। सीता माई की कृपा नहीं होगी कोई अवध में अयोध्या में रह ही नहीं सकता। यह तो भगवान की कृपा हो तब ही कोई तीर्थ में वास कर सकता है, इसमें स्वयं की कोई योग्यता नहीं हो सकती। ऐसी भावना आ जावे तो आपकी सात्विकी भक्ति है। और आप ये कहें कि हमने धन खर्च करके मकान खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया है, हैं? रोज जाते हैं बिहारी जी, हमारे अगल बगल गली मोहल्ले वाले नहीं जा पाते, लेकिन हम स्वस्थ हैं, हम रोज जाते हैं। तुम क्या रोज जाओगे? बांके बिहारी जिसको बुला पाएगा रोज अपने दरबार में वही पहुंचेगा। इसमें आपकी कोई गुणवत्ता नहीं है, इसमें आपकी कोई विद्वता नहीं है, ये तो उसकी कृपा है। उसकी कृपा के बिना तो पत्ता तक हिलता नहीं है। अपने हर सत्कार्य में उसकी कृपा का अनुभव कीजिए, यही सात्विकी भक्ति है। उसमें किंचन मात्र का किसी भी प्रकार का अभिमान ना आवे। वृंदावन की धरती पर कोई सेवा मिल जाए, ये तो किशोरी जी की बड़ी कृपा है। यहाँ तो सड़कें भी झाड़ने को मिल जावे तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है। सड़क झाड़ने वाले तो बहुत खड़े हैं, लेकिन किशोरी जी ये सेवा सबको देती नहीं है। ये तो उसकी पार्षद मंडली में जो उनका बहुत ज्यादा कृपा किंकर है, कृपा पात्र है, यह सौभाग्य उसी को ही प्राप्त होता है। तो महात्मा सांडिल्य की परिभाषा में मैं आप सबको निवेदन करूंगा, स्वधर्मेण हरिर्चा कुर्वन्तु राजसामता। भगवान की भक्ति कीजिए, भजन कीजिए, लेकिन उसमें अहंकार बिल्कुल भी मत रखिए। तीर्थों में तो रो रो करके अपना जीवन, प्रेम के आंसू आंख में, हर क्षण हर पल मन में यही चले कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है, उन्होंने हमें अपने चरणों में स्थान दे दिया। वृंदावन का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? भगवान के चरणों का सहारा मिल गया है, प्रभु की कृपा मिल गई है। बहुत लोगों की रोटियां पचती नहीं है, वृंदावन में भी हुड़दंगा करते हैं, लड़ाई झड़ाई करके वारंट कट जाता है, पुलिस पीछे पड़ती है, फिर वृंदावन छोड़ करके भागना पड़ता है, ऊट पटांग करते हैं। ऐसी धरती पर आए हैं
तो बड़े सहज रूप से भगवत कृपा की अनुभूति करते हुए पूज्य हमारे राजवंशी गुरुजी थे, वो वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाते थे। वो कहते थे लठ खा के भी वृंदावन का वास मिल जाए तो लठियों की मार खा लो पर वृंदावन मन छोड़ो। वो कहते हैं रोज रोटी नहीं मिलती तो 4 दिन में मिलेगी, 8 दिन में मिलेगी। वो कहते हैं कि वृंदावन में तो भूखे भी मर जाओगे तो भी भगवान के पार्षद ही बनोगे, जाके कल्याण हो जाएगा। वो कहते थे कि यदि घर की व्यवस्थाओं से, घर की जिम्मेवारियों से आप पूरे हो गए हो और आप वृंदावन आ गए हो, किसी भी प्रकार से श्री वृंदावन को मत छोड़िएगा। वो आसपास जैसे दिल्ली है, नोएडा है, इधर आगरा है, वो कहते थे कि नौकरी आगरा में करो और रात्रि को वास वृंदावन में करो, ये उनका कहना था। वो कहते थे कि दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, आप दिल्ली में नौकरी करते हैं तो दिन भर दिल्ली में रहो और रात्रि को किशोरी जी के धाम में आ जाओ, बिहारी जी के घर में आ जाओ। वो ऐसी बातें बोलते थे। वो कभी वृंदावन छोड़ के मथुरा भी नहीं गए अपने जीवन की लास्ट श्वास तक। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े विद्वान, हमें ऐसे गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनके चरणों की सेवा मिली है, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो वृंदावन छोड़ने की बात ही नहीं करते, कभी गए नहीं वृंदावन छोड़ने। वृंदावन उनकी आत्माओं में, उनके हृदय में बसता था। और ये उन्हीं का शब्द है। वो कहते थे कि लोग इस वृंदावन अपनी विद्वता के द्वारा, अपनी धन की संभ्रांतता के द्वारा नहीं रह सकते। यहाँ तो लाडली राधा रानी मेहर करे तब ही लोगों को यहाँ का वास मिल सकता है। लेकिन बहुतों की तो पस्ती नहीं है महाराज, कहते हैं यहाँ तो कमाई नहीं, यहाँ तो पैसा नहीं। वृंदावन में कोई कमाई नहीं है, बाहर से लाओ और यहाँ ला आकर के खर्च करो। यहाँ काय की कमाई होगी? यहाँ कोई कमाई नहीं है। हम पूरा साल भर भागते रहते हैं, बाहर से लाते हैं, वृंदावन में आके खर्च करते हैं। ये भगवान ने व्यवस्था दी है, कहा बेटा जा दुनिया में और मेरे धाम में ला करके लगा, यहाँ ला करके खर्च कर, क्योंकि मेरे जो लोग आएंगे वृंदावन में उनको रहने को जगह चाहिए, उनको खिलाने के लिए प्रसाद चाहिए। तो अपनी सेवा में मैंने तुझे एक सेवा दे दी है, चल तू बाहर जा, बाहर से लेके आ और वृंदावन में खर्च कर ला करके। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु ने जवाबदारी दे दी है, जिम्मेवारी दे दी है, उसने ड्यूटी दे दी है, उसने नौकरी दे दी है। हम मांगते नहीं हैं ज़्यादा उससे, वो देता नहीं है कम। ऐसा कंप्रोमाइजन समझौता चल रहा है हमारे और बिहारी जी के बीच में। हम उसको कभी ज़्यादा मांगते नहीं है, वो कभी कम देता नहीं है। देखिए उसकी कितनी बढ़िया कृपा उसने करी और ऐसी नौकरी मिली है। परमात्मा ऐसी नौकरी तो भैया सबको दे, जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो पूरी लोगों को जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं कहूँगा बच्चों को राजपाट संभालो, दे दो बच्चों को सब। तुमने बहुत कमाया, सब कुछ किया है, अब तो मैया जी आप जा रहे हैं, जा रहे हैं आप? भोजन लिए हैं? प्रसाद लेके जाना, भोजन लेके। कहाँ रुके हैं? हाँ बहन कहाँ रुके हैं? वहीं से बता दो कहाँ से आए। तुलादान बाबा वाले बैठे जाओ, हो गया बैठे जाओ, ठीक है। गिरिराज जी जाना है तो भोजन करके जाना, पंगत चल रही है, ठीक है ठीक है। जैसे हाँ जल्दी हाँ, हमारी वीडियो डली है हवन की, उसमें पूरी पद्धति है, कहाँ से हवन शुरू करते हैं, कैसे उसको पूरा करते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ये हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया है, ठीक है सब ठीक है। जय श्री राधे। जो हवन करते हैं वो हमें बहुत मलूक लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। जो मैं सांडल्य संहिता कह रहा हूँ, जो महात्मा वो नीचे है, अपना रसीद वहाँ देखे मिल जाएगा, नीचे वो बालक है मुकुंद है, नीचे दे दे, लेके ही जाना, ठीक है छोड़ के मन जाना, लेके जाना।
ठीक है, दवाई भी मिल रही है नीचे, ठीक है, पहुंचे। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। घंटी बज जाए कब कूच की, मौत हरदम सिराने खड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल तो है, तुझे मानव का चोला मिला। जो आए आहे जो जाएगा, बंद न होगा ये सिलसिला। वेद कहते हैं एक एक कड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की कृपा है बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ तक बने सात्विकी भक्ति को मन छोड़िए। भगवान से बिल्कुल कुछ भी मत मांगिए, अपने आप देगा। इतना देगा आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारे पास इतनी योग्यता नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है कि हमें क्या मांगना चाहिए क्या नहीं। अर्जुन के पास सात्विकी भक्ति है, बस ये कहा था कि भगवान आप मेरे रथ में बैठ जाइए, रथ की बागडोर संभाल लीजिए। गोविंद ने कहा रथ की बागडोर संभाल के क्या करूंगा? तो अर्जुन ने कहा भगवान इस युद्ध में मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किधर चलना है, मुझे किधर नहीं चलना। ये तो बस आपको ही निर्णय लेना है कि आप रथ को किधर लेके जाओगे। हे प्रभु, जहां मेरी जाने की जरूरत नहीं है मेरा रथ उधर न जाए, और मुझे किधर जाना है उधर मेरा रथ आपको ही लेके चलना है। इसे कहते हैं सात्विकी भक्ति। परमात्मा के चरणों में हमारी यही प्रीति और यही प्रार्थना होनी चाहिए। और अब आइए, अब तीसरी भक्ति है राधे। परमात्मा की कृपा की अनुभूति करते हुए पहली भक्ति सात्विकी, दूसरी राजसी, तीसरी है जिसका नाम है तामसी। मूढ़ात्मानो दिविक्षिप्तः चेतसो दृढ़ निश्चयम् यदोपदेशम कुर्वाणः भजनम ताम तास्तुते। जो अज्ञानी भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन लड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ते, ऐसे बहुत लोग हैं। लड़ाई बहुत करते हैं, द्वंद्व करते हैं, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, लेकिन लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगे। पूजा करेंगे, भजन करेंगे, दूसरों की तरक्की को देख करके भारी परेशान होंगे। ये सब तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति। मंदिर में लड़ लेंगे, तीर्थ में लड़ लेंगे, रिक्शे वाले से लड़ लेंगे, पेड़े वाले दुकान पर खड़े खड़े उसको भी लड़ लेंगे कि हमारे यहाँ तो 240 रुपया किलो आता है और तो 320 रुपया किलो दे रहा है, तो हमें ठग रहा है। गालियाँ भी देख के चल पड़ते हैं आगे। ऐसा बहुत होता है।
तो शास्त्रिक देशाश्रुत भजनम तामसम मतम, वर्णन किया गया जो भी वह कुछ कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के ही लिए, उसमें स्वार्थ के अलावा और कुछ दिखाई देता ही नहीं है। तामसपन क्रोध है, क्रोध है, झगड़ा है, कलह है। तो वर्णन किया गया है कि इसको तामसी भक्ति कहते हैं। और मैं निवेदन करूंगा, आप पूजा करती हैं, पति से लड़ती हैं, सास ससुर से लड़ती हैं, घर परिवार में लड़ती हैं, उल्टा पुल्टा कहती हैं, ये तामसी भक्ति है। भक्ति तो है, तामसी भक्ति। और ये तामसी भक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंदिर जाएंगे, बिहारी जी जाएंगे, बांके बिहारी जी जाएंगे, वृंदावन आएंगे, हरिद्वार गंगा जी नहाने के लिए जाएंगे, ये घर में धुंध मचा हुआ है, घर में झगड़ा है, घर में कलह है। महात्मा सांडिल्य इस लड़ाई वाले भजन को वो तामसी भक्ति कहते हैं। तामस भक्तों में मूढ़ता, हठीलापन, दृढ़ता का अभाव, अपने कार्यों में उद्यम का अभाव, मोह, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभावतः होती हैं। इसको तामसी भक्ति कहते हैं। अज्ञान होता है पूरा, भजन करते हैं लेकिन उनका ध्यान सीधा संसार में ही होता है, संसार की वस्तुओं में ही होता है। ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, ये मिल जाता तो कितना अच्छा होता, बस उसमें यही होता है। उसमें मांगे होती हैं, मोह बहुत होता है उसमें। पियर से मोह होगा, पति से मोह होगा, पत्नी से मोह होगा, बच्चों से मोह होगा, संसार की वस्तुओं से बहुत मोह होगा। जो भजनानंदी हैं उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका भजन बढ़ता है, बच्चों, जब तुम्हारा भजन बढ़ता है, एक तो संसार की मांगे पूरी हो जाती हैं। महात्मा सांडिल्य कहते हैं संसार से फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी संसार से बहुत कुछ चाहिए और मिलता नहीं है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, आप झगड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह तामसी भक्ति है। तांत्रिक लोगों के पास में ये कुछ ऐसी तंत्र साधनाएं करते हैं, ये चीजें उनके पास में, ये तांत्रिक साधना करने वालों के पास ये तामसी प्रवृत्ति चल करके आ जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाएगा, आखोट सा है, चेहरे पर बिल्कुल प्रसन्नता की, खुशी की रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं। रात भर जागते हैं, दिन भर सोते हैं, पूरी रात भर जागेंगे और मुंह से बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जहर उगल डाला है। बिल्कुल हमने भजन करते हुए बहुत देखा है, लेकिन बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि करेला भी इतना कड़वा नहीं होगा। तो महात्मा सांडिल्य कहते हैं मूढ़ शब्द यहाँ अज्ञान से लिया गया का, उनकी मूढ़ता और उनका हठीलापन। मर जाएंगे लेकिन स्वभाव से परिवर्तित नहीं होंगे, बिल्कुल हठीलापन होगा उनके अंदर। जो तामसी जो भक्ति वाले लोग हैं उनके अंदर हठीलापन होगा। वो कहते हैं उनके लिए दृढ़ता का अभाव है, वो एक एक पग पर अलग अलग होंगे, कभी इधर कभी उधर। वो निर्णय ही नहीं ले पाएंगे हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये तामसी भक्ति का ही प्रतीक है। तामसी भक्ति का यह प्रतीक है। वो निर्णय ले ही नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। उनके अंदर दृढ़ता का अभाव होता है, एकाग्र चित्तता का अभाव होता है उनके अंदर। फिर का अपने कार्यों में उद्यम का अभाव। कभी तो ये लगेगा कि इतना कर दें, इतना कर दें, फिर कहेंगे अरे किसके लिए करना, अरे छोड़िए, क्या है थोड़ी सी तो जिंदगी है, किसके लिए करना, अरे छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। ये तामसी भक्ति का ही ये उसका परिणाम है। इनकी तामसी भक्ति 1 मिनट में तो इतने दयालु हो जाएंगे कि सबको उठाकर सिर पर रखेंगे। दूसरे क्षण में अरे क्यों करें हम इनके लिए, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है, क्यों करें इनके लिए, इन्होंने क्या किया है हमारे लिए। तो एक क्षण में तो ऐसा लगता है कि इनसे परमार्थी कोई दूसरा नहीं है। दूसरे क्षणों में उनको बदलने में बिल्कुल देरी नहीं लगती। ये तामसी भक्ति का ही परिणाम है। जो आप भजन करते हैं उसका मिलता है, ऐसा नहीं है आपने भगवान को फूल पत्तियां चढ़ाई, जल चढ़ाया, 100% मिलता है। लेकिन उसको हमने कैसे स्वीकार किया, उसको हमने कैसे पचाया है, यह बहुत बड़ी बात है। अपने कार्यों के उद्यम में अभाव, मोह। ससुराल से ज्यादा प्रेम नहीं होगा तो पियर से होगा, माँ से ज्यादा नहीं होगा तो भाभी से होगा, अपनी भाभी से ज्यादा नहीं होगा तो भतीजों से होगा, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल मोह होगा।
तामसी भक्ति वाला बिना मोह के रह ही नहीं सकता। महात्मा सांडिल्य प्रमाण के साथ ये बात करते हैं। जिनके अंदर तामसी भक्ति है वो कहीं न कहीं वो मोह में जकड़े हुए होंगे, वो मोह के बिना रह ही नहीं सकते। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह बड़ी व्याधि है, बहुत बड़ी व्याधि है। मोह सकल व्याधि। सुन लो तुम्हारे मतलब की कथा, खाली माला घुमाने से कुछ नहीं। मोह सकल व्याधि निकर मूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, उपजहि जीनते विविध प्रसूला, मोह सकल व्याधि निकर मूला, जिनते उपजहि विविध प्रसूला। दुख के कांटे तो मोह से ही पैदा होते हैं। जिनसे तुम ज्यादा प्रीति कर रहे हो वही तुम्हें ज्यादा दुख देने वाले होंगे, याद रखिएगा। वानप्रस्थ जीवन है, बेटियों के साथ कर्तव्यों को पूरा करते रहिए, बैठकर इनके लिए रोइए मत। ये वृंदावन में रहने वाले बहुत लोग हैं जो परिवार के लोगों को ही उलाना देते हैं। बच्चों कहेंगे तो इतना बड़ा आदमी हो गया है, अपने मम्मी पापा की खैरी ने कुछ हालचाल ही नहीं पूछता, कभी फोन ही नहीं करता, तो तुम फिर बच्चों को छोड़ के ही क्यों आए हैं जब उनसे ज्यादा फोन फान आप चाहते हैं। तो कभी बेटियों को लाना देंगे तो इतनी बड़ी हो गई है, कभी तो पूछती भी नहीं है कि हम यहाँ कैसे रह रहे हैं। जब इन सबसे तुम्हें हालचाल ही पूछवाना है तो काहे को वृंदावन के लिए आए। मुझे कुछ भाई बहन लोग आके कहते हैं मम्मी पापा वृंदावन रहते हैं, नाक में दम कर रखा है, 2 भी दिन फोन ना करें तो कहेंगे तुम इतने बड़े हो गए हो कि फोन भी नहीं करते और हमारे पास इतने काम है। तो फिर आप छोड़ के क्यों आए हैं, आप क्यों वृंदावन रह रहे हैं जब इनसे फोन फान सब समाचार। ये सीधी सी बात महात्मा सांडिल्य कहते हैं कि हमारे पास 3 में से कौन सी भक्ति है ये पता लग जाएगा। भजन करने पर आपको कुछ नहीं चाहिए, सात्विक भक्ति है। भजन करने पर आपको कुछ चाहिए, राजसी भक्ति है। भजन करने पर भी परिवार के लिए अभी मोटी मोटी आंख में अभी तुम्हारे में आंसू हैं, समझ लो ये तामसी भक्ति है। ये तामसी, अभी बहुत दूरी है ईश्वर के पास जाने के लिए। अभी संसार के खचाखच कीचड़ में बिल्कुल गड़े हुए हैं। अभी तो लड़का बच्चा सब पूरी दुनियादारी आपके हृदय में बैठी है। डुकरिया पोपली हो गई है बिल्कुल भी, दांत गिर गए हैं, दादाजी के दांत भी गिर गए हैं, लेकिन अभी भी उनका मन करता है जवान ना खा पाए वो हमें खाने को मिल जाए, जवान न पहन पाए वो हमें पहनने को मिल जाए। अभी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इस श्लोक में यही वो कहते हैं, मूढ़ माग्रह वादशा दार्ढ कार्येषु उद्यमम् मोहो द्रोहो वृथई वेहा तामसानम स्वभावतः। वर्णन किया गया कि इसमें भजन हम करते हैं, यदि कोई हमारी ना सुने तो उनसे लड़ने को भी तैयार है, उनको गालियां भी देने के लिए तैयार है, उनको उल्टा पुल्टा कहने को भी तैयार है। ये लाल मिर्च भी इतनी कड़वी नहीं है, इतनी वेदना देने वाली वो भी नहीं है जितना कि ये भजन करते हैं, लेकिन उगलते हैं तो पूरा विषय ही उगलते हैं। ये भजन तो उनके पास में है लेकिन प्रवृत्ति उनकी तामसी है। भजन के द्वारा तो स्वभाव बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो जाता है। हमारा भजन बढ़ रहा है कि नहीं, सबसे पहले तो भजन का प्रभाव स्वभाव के ही ऊपर पड़ता है। लेकिन बहुत लोग 20-20 माला रोज जपते हैं लेकिन उनके स्वभाव पर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रवृत्ति तामसी है। इसलिए तामसी है। माला छूट जाएगी लेकिन भोजन नहीं छूटेगा। कल रात को भी मैं निवेदन कर रहा था कि एक पंगत में पेट ना भरे तो दूसरी में बैठेंगे, तीसरी में बैठे। उनका तो जीवन ही खाने के लिए, खिलाने के लिए नहीं है, उनका जीवन खाने के लिए है उनका। बस वो भजन तो ये सुन लिया है कथाओं में कि भजन नहीं करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, लेकिन भजन तो वो है जिसमें संसार से प्रीति हो जाती है, मोह नहीं होता, प्रीति होती है।
अपने और परायेपन का तो भाव ही समाप्त हो जाता है। सांडल्य संहिता बड़ा अद्भुत 56 अध्याय का इतना बढ़िया ग्रंथ है कि इसके ऊपर 56 दिन बोला जाए तो भी बात पूरी नहीं होगी। ये बात मैं पहली बार बोल रहा हूं। मोहो द्रोहो वृथई वेहा ताममानम स्वभावता, क्या बताया गया है, द्रोह और व्यर्थ की कामनाएं स्वभाव में बस जाती है। जिस प्रकार से झूठी पत्तलें आप घर में नहीं रख सकते, उनको बाहर फेंकना ही जरूरी है, उसी प्रकार से जो व्यर्थ की चीजें हैं उनको अपने हृदय के मंदिर में बिल्कुल भी मत रखिए। मंदिर को कितना साफ सुथरा रखते हैं, एक एक चीज को वहां रखते हैं। मंदिर में मोर पंख बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, प्रभावशाली होता है। मोर पंख संयमता का प्रतीक है। मंदिर में जैसे मोर पंख रखना जरूरी है, उसी प्रकार से हृदय में संयम का मोर पंख रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भड़काऊ इंद्रियों का निग्रह कीजिए, इसको अपने कंट्रोल में कीजिए, इसको अपने कंट्रोल पावर में इसको कीजिए। इंद्रियों को अपने बस में कीजिए, जीव को, आंखों को, वाणी को जरूर। ये पूरे लड़ाई झगड़े ये वाणी ही तो करवाती। मधुर मधुर भाषी बन जाओ, मीठा बोलिए, और इसका ये स्वभाव बिल्कुल बनाइए। कम बोलिए, थोड़ा बोलिए, जब भी बोले मधुर बोले, जी कह के बोले, अच्छी भावना के साथ में बोले। आपका हर शब्द मंत्र बन जाए, आपका हर शब्द स्तुति बन जाए, ऐसे बोलने की कोशिश कीजिए। तामस भक्तों में मूढ़ता आ जाती है, हटीलापन आ जाता है, दृढ़ता का अभाव आ जाता है। वो कहते हैं ये सब हमें छोड़ देंगे, फिर हमारा क्या होगा। इसको कहते हैं दृढ़ता का अभाव। पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगी, बच्चे छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देगा, पियर वाले छोड़ देंगे, अड़ोसी पड़ोसी छोड़ देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। उनके अंदर ये अज्ञान ऐसा भरा हुआ है। महात्मा सांडिल्य कहते हैं ये तामस जो भक्त हैं, जिन्हें ईश्वर के ऊपर भरोसा ही नहीं है, एक मिनट में तो भगवान को बहुत मानते हैं, दूसरे मिनट में उनके यहाँ भगवान भगवान कुछ है ही नहीं। ये तामस भक्तों की यह पहचान है। वो दृढ़ नहीं है, वो भविष्य की चिंताएं करते हैं। और गीता कहती है भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का मोह मत करो, पीछे निकल गया है उसका पछतावा मत करो। यही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। बहुत लोग पीछे जिन बहनों को अच्छा घर नहीं मिलता, वो कहती हैं माँ मर गई, भाई मर गया, बाप मर गया, ये ऐसा कर दिया, फौज में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, कमाऊ आदमी नहीं मिला, ये नहीं मिला, और पता नहीं क्या क्या। उनकी पूरी की पूरी वो मैया पुराण की कथा चलती है, उसकी पूरी उनकी पूरी। मुझे बोलती है ना, अभी मैं इधर था, कहा कि हाँ ग्वालियर की ही तो बात है, 5 ही मिनट के लिए तो बैठा था मैं एक कुर्सी पर, मुझे आगे जाना था, तो एक 5 मिनट में तो एक बहन ने अपनी पूरी अलम पट्टी सुना दी पूरी। बताएं क्या बताएं, मैया ने बुआ के कहने से ऐसे घर में पटक दिया है, आफत है, क्या करूं मैं। कभी तो लगता है ये कर लूं, वो कर लूं, और पता नहीं क्या। और हाथ में तांबे का लोटा लगा हुआ था। महादेव पर बेलपत्र चढ़ा करके आई थी। बेलपत्र खूब चढ़ाते हैं, पानी खूब चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, घंटों घंटों पूजा में बैठे रहते हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। ये तामसी भक्ति। भगवान का भजनानंदी जो व्यक्ति है वो दृढ़ हो जाता है। प्रहलाद जी में दृढ़ता ही तो थी, उनको पता था मैं मरूंगा नहीं, पिताजी चाहे जितना जोर लगा ले मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो दृढ़ता है। अर्जुन के पास दृढ़ता थी, इन लोगों के पास, मीरा के पास दृढ़ता थी। भजन में जब सात्विकी भक्ति चल करके आती है तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, उसमें दृढ़ता चल के आ जाती है। उसको लगता है कि मेरा कभी पतन हो ही नहीं सकता, हम भगवान के बन गए, मेरा कभी बुरा हो ही नहीं सकता, हमारा बुढ़ापा बिगड़ ही नहीं सकता, हमारी मृत्यु बिगड़ ही नहीं सकती, और हमारी मौत ही बिगड़ गई तो फिर भगवान का बन करके हुआ ही क्या, यदि मौत ही बिगड़ी। महात्मा सांडिल्य का एक एक सूत्र बड़ा अद्भुत है, और ये कथा आपको निडर कर देगी, बिल्कुल निर्भीक कर देगी ये कथा। बहुत लोगों को डरता है,
डर लगता है बच्चे छोड़ देंगे, कुटुंब खानदान छोड़ देगा, परिवार छोड़ देगा, आदमी कहीं हमसे पहले चला गया तो हमारा क्या होगा। पुरुष भी कहते हैं घरवाली पहले चलेगी तो बच्चे तो हमें रोटी भी नहीं देंगे। वो वर्तमान में नहीं जीते, भविष्य की चिंता करते हैं। और महात्मा सांडल्य कहते हैं कि इसी का नाम है, वो कहते हैं मूढ़ता इसी का नाम है। मूढ़ता को दूसरे शब्दों में कहते हैं अज्ञान। अज्ञान गाय और भैंस का नाम नहीं है, यही अज्ञान है। और भजन के द्वारा अज्ञान ही तो हटता है। सूर्य की किरणें निकल के आती हैं तो कोहरा हट जाता है। और याद रखना, जब तक कोहरा रहता है तब तक हाथों हाथ दिखाई नहीं देता। और जब जीवन में अज्ञान का कोहरा रहता है तो भगवान सामने भी खड़ा होगा तो दिखता ही कहाँ है, दिखता नहीं है। अपने लोग नहीं दिखते, अच्छी चीजें नहीं देखती, अच्छे विचारों का एहसास नहीं होता। इसलिए भक्ति में जो सात्विकी भक्ति है वही प्रभावशाली है। राजसी को भी थर्ड क्लास कह दिया, तामसी को तो सांडल्य ने कुछ माना ही नहीं, कहा ये तो बेकार है, कुछ भी नहीं है इसमें। उन्होंने एक एक सूत्र को बड़ी बारीकी से पिरोया है। तो कहते हैं जहां तक हो तो आप दृढ़ बनने की कोशिश कीजिए। और मैं तो बच्चों को भी कहता हूँ, वो कहते हैं हम फेल हो गए तो, अरे क्यों फेल हो जाओगे? फेल तो तब हो गए जब तुमने तैयारी नहीं की। यदि तुमने तैयारी की है, तुमने अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया तो फेल हो कैसे जाओगे? कोई सवाल ही नहीं उठता कि तुम फेल हो जाओगे। दृढ़ी बनिए। तो भजन में तो दृढ़ी होना जरूरी है ना। तो इसमें का तामसी भक्ति वाले जो लोग हैं वो दृढ़ निश्चय ही नहीं हो पाते, उनके पास दृढ़ता की कमी, दृढ़ता का अभाव रहता है। लिखा है मुड्य आग्रहवाद साध वर्धम कार्यसु न उद्धम। और वो बस अपना उद्यम छोड़ देंगे, नहीं कुछ नहीं, हम इसमें सफल नहीं हो सकते, ये तो हमसे बहुत ज्यादा कठिन काम है, वो ऐसा सोच लेते हैं। अभी हम वैष्णो देवी माता में हमारे संग बहुत लोग थे, उन्होंने कहा अरे इतनी दूर पर हम कैसे चढ़ जाएंगे। और वो इतने हट्टे कट्टे से थे, 30 साल के रहे होंगे युवा, वो नहीं चढ़ पाए। लेकिन एक 12 वर्ष का बच्चा हमारे साथ चढ़ता चढ़ता मंदिर के भवन में पहुंच गया हुआ है। साधना में, आराधना में दृढ़ता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि दृढ़ता नहीं है तो हर क्षेत्र में हम फेल हो जाएंगे। और आपकी भक्ति कौन सी प्रवृत्ति की चल रही है? सात्विकी है, राजसी है या फिर तामसी है, ये पता लग जाएगा। आपको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, आप तृप्त हैं, जो भी मिला है। ऐसा नहीं है सात्विक भक्ति में आपको कुछ नहीं चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, हैं, शरीर ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए। लेकिन जो जितना आपके पास में है उसमें आप संतुष्ट हैं तो आपकी सात्विक भक्ति है। और आप कभी 1.25 लाख दिए जला रहे हैं इसलिए कुछ मिल जाए, कभी आप पीपल की परिक्रमा लगा रहे हैं इसलिए कुछ मिल जाए, कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि कुछ मिल जाए, तो समझ लो कि वो आपकी राजसी भक्ति है। अब रही तामसी भक्ति। तामसी भक्ति में मोह हो जाता है, संसार से भारी मोह, परिवार से मोह, रिश्तेदारों से मोह, बहुत दुनियादारी से मोह हो जाता है। यह तामसी भक्ति, उसमें दृढ़ता नहीं रहती। बिल्कुल सुनिए, उसमें दृढ़ता नहीं रहती, उसमें एकाग्र चित्तता नहीं रहती तामसी भक्ति में। बस उसमें तो यही लगा रहता है कि ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर वो ऐसा हो जाएगा, बच्चे छोड़ देंगे, पति छोड़ देगा, पत्नी पहले चली गई तो फिर क्या होगा, और वो बस ऐसा ही, इतना बड़ा काम कर लिया, इसमें घाटा हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब चौपट हो जाएगा, इसमें सब नुकसान ही हो जाएगा। खूब सालासर जाएंगे, मेहंदीपुर जाएंगे, लेकिन मन में परिपक्वता नहीं है बिल्कुल भी। ऐसी परिस्थितियों में इस भजन को महात्मा सांडिल्य तामसी भक्ति कहते हैं। कहते हैं ये द्रोह और व्यर्थ की कामनाओं से भरी हुई है, ये तो सब बेकार है, कुछ। ए बच्चा है इधर, ये तामसी प्रवृत्ति है, तामसी भक्ति है। 12:50 हो रही है, अभी 1 बजे कार्यक्रम पूरा होगा। और कल बिहार पंचमी है। भगवान बांके बिहारी जी महाराज कल के दिन प्रकट हुए थे। कल वृंदावन में बहुत बड़ा उत्सव है, छुट्टी का दिन है, रविवार है। जो लोग आ सकें कल वृंदावन पधारिए। कल बिहार पंचमी है, भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए थे। वो दिन कितना दिव्य प्रभावशाली रहा होगा। पूज्य हरिदास जी महाराज के द्वारा भगवान श्री बिहारी जी प्रकट हुए, वो दिन कितना अद्भुत होगा। जयपुर के बाजारों से बनाई गई प्रतिमा नहीं है श्री बिहारी जी की। बिहारी जी बड़े अद्भुत हैं। कल मैं भगवान बांके बिहारी जी के चरित्र यहाँ से सुनाऊंगा।
कि भगवान बांके बिहारी जी का कितना बड़ा अपने आप में प्रभाव है। श्री बिहारी जी, कल पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के ऊपर होगी। और हम लोग बड़े बड़भागी हैं कि श्री बिहारी जी के भक्त हैं। आप तुलसीवन आश्रम के गर्भगृह में एक छोटा सा मंदिर बनाए, पौड़ियों पर नीचे उतरते हैं तो आगे भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज की तस्वीर लगी है। यहाँ बिहारी जी के बिना तो कुछ होता भी नहीं है। तो कल का दिन हमारे लिए अभिभूत कर देने वाला है। कल का दिव्य भंडारा है, कल भगवान का महाअभिषेक है। यहाँ अपने यहाँ भी कल का दिन बहुत दिव्य है। जहाँ भी जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं, कल आप सीधाम वृंदावन पधारिए। और मैं दूसरी बात कहूँ, जिनके बच्चों को विवाह में देरी हो रही है, कल वो भगवान प्रभु राम का अभिषेक करें, प्रभु राम जी की स्तुति करें, राम जी का पूजन करें, क्योंकि कल विवाह पंचमी भी है। ऐसा बताते हैं, कहते हैं कि भगवान प्रभु राम का इस तिथि में विशेष रूप से पूजन करने पर बेटे के विवाह में जो देरी हो रही है उसमें सुलभता हो जाती है। ऐसा ऋषिजन संत जन कहते हैं। तो कल विवाह पंचमी है और कल बिहार पंचमी भी है। बिहार पंचमी इसलिए क्योंकि कल बिहारी जी प्रकट हुए हैं, और विवाह पंचमी इसलिए है क्योंकि कल के ही दिन भगवान प्रभु श्री राम जी की माँ जानकी के साथ में भामर पड़ी है। अगेन का महीना तो वैसे भी दिव्य है। श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई इसी महीने में, बिहारी जी प्रकट हुए इसी महीने में, राम जी का विवाह हुआ इसी महीने में। इसलिए भगवान कहते हैं मासानम मार्गशीर्षो, महीनों में अगहन का महीना, मगसिर का महीना मैं खुद हूं, इसलिए इसको केशव मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में कृष्ण के दर्शन करने की बड़ी महिमा है। अगहन के महीने में कृष्ण दर्शन की बड़ी महिमा है। इसलिए जितने भी मुझे भक्त आप सुन पा रहे हैं, कल आप पधारिए। पहले बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन करने को जाइए, 11 बजे तक दर्शन कर लो, फिर 12 बजे भोग वगैरह आ जाता है और फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता है, मंदिर में भारी भीड़ होती है। तो थोड़ा घर से जल्दी चल लीजिए, 11 बजे तक वहाँ भगवान का दर्शन कर लो, जल्दी आ जाओगे, बड़ी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा। उसके बाद तुलसीवन आश्रम आओ और आराम से भोजन प्रसाद पाओ, 1-8 घंटा कथा सुन लो, और उसके तत्पश्चात फिर 1 बजे के तत्पश्चात में फिर हमारी और आपकी बातचीत भी होगी। पधारिएगा, आप जरूर आइएगा। और आपने पूर्व में शैव किए हैं या वर्तमान में आप करते हैं तो यहाँ से औषधि है, घी है, तेल है, ये सब चीज़ें आप लेकर के प्रसाद रूप लेकर के जाइए। आपके बिल्कुल ये सब चीज़ें काम में आवेंगी। कल आप वृंदावन पधारिए। सभी भक्त लोग सादर आमंत्रित हैं। परसों के दिन यानी 18 तारीख से इटावा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बकेवर, वहाँ पर एक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी का एक विराट आयोजन है। वहाँ कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, मैनपुरी, घिरोर, जसवंत नगर, फिरोजाबाद, सिकुआबाद और उन्नाव, छिबरा, मऊ, बेवर और वहाँ के और भी आसपास के जन हैं, वहाँ आकर के कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कथा के टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। समय का पूरा ध्यान रखिए, पहुंचिए, कथा का पूरा आनंद लीजिएगा। हाँ, और उसके तत्पश्चात 25 तारीख वहीं निकल जाएगी। 26 तारीख से लेके 1 जनवरी तक, 26 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक गणेश पुराण की कथा इसी परिसर में। अपने नए वर्ष का शुभारंभ भगवान गजानंद से कीजिए, भगवान गणेश जी से कीजिएगा, और वह यहीं इसी परिसर में सौभाग्य प्राप्त होगा। 7 दिन की गणेश पुराण की कथा है, यहाँ पहुँच के कथा सुने। 2 तारीख नोएडा, 2 जनवरी नोएडा, 3 जनवरी रोहिणी क्षेत्र दिल्ली, 4 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक पटना। कार्यक्रम के टाइमिंग से यही है, 12 से 4। पहले दिन हो सकता है 1-8 घंटा लेट हो जाए, वैसे होने नहीं देंगे। 12 से 4 पटना, 12 से 4 कथा का टाइम, और तारीख है 4 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, 5 दिन का कार्यक्रम है। 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा हावड़ा, कलकत्ता। उसके तत्पश्चात भरत चरित्र की कथा 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक, वो भी कलकत्ता में है।
21 तारीख वहाँ निकल जाएगी। 22 तारीख को भगवान का दिव्य महामहोत्सव है राम जी का अयोध्या में, तो 22 तारीख को दास वहाँ होगा, मैं वहाँ हूँगा। 23 तारीख की रात्रि को अशोक नगर ईसागढ़ में पहुँचना होगा, और 24 तारीख से लेकर के और 31 तारीख की पूर्णावती है, भागवत जी की कथा है, और जनवरी 31 वहीं निकल जाएगी। ऐसा कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम है कहाँ का है? ईसागढ़ का। उसके बाद 1 तारीख मेरी होगी, 1 तारीख होगी देवास, इंदौर और उज्जैन के बीच में है। 31 तारीख की रात्रि को उज्जैन में रुकूंगा, दर्शन करूंगा महाकाल के, और 1 तारीख को देवास, और 2 तारीख को भी दोपहर तक देवास। 2 तारीख की शाम को इंदौर में एक शादी अटेंड करनी है। 2 तारीख को यानी 2 हो जाएगी फरवरी, 2 फरवरी। एक प्रोग्राम में थोड़ा फेरबदल हुआ है। 3 फरवरी से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बरेली है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद की तरफ है बरेली, और यह कार्यक्रम उधर है 3 से 9। 10 तारीख को हम जगन्नाथपुरी पहुंचेंगे, और 11 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक कार्यक्रम जगन्नाथपुरी में है, और उसकी बुकिंग चल रही है। आश्रम के नंबर पर संपर्क करते हुए और इस सौभाग्य का मान लें। जिनको हवाई जहाज से जाना है आश्रम में संपर्क कर लें, टिकटें बन रही हैं। जो ट्रेन से जा रहे हैं वो भी आश्रम में संपर्क कर लें, जिससे हम आपकी वहाँ पर ठीक से व्यवस्था कर सकें। देखो लोगों के मैसेज भी आ गए। इंदौर कहाँ आ रहे हैं? मैं 2 तारीख को एक शादी में आ रहा हूँ, शाबेर इंदौर के पास में ही है, वहाँ मेरा पहुँचना होगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ये आगामी कार्यक्रम है। मैं यह निवेदन करूंगा कि कल कुछ अच्छा सा हो जाए, एक विशेष भंडारा हो जाए। कल बिहारी जी का अद्भुत दिवस है, सड़क पर खड़े होकर के, और ये चलता रहे ये दिव्य भंडारा। उसके लिए एक थोड़ी सी सहयोग राशि, छोटी सी सहयोग राशि, एक हवन यज्ञ और एक भंडारा, सिर्फ 1100 रुपये का सहयोग है। राम जी को, बांके बिहारी जी महाराज को आप मानते हैं, इन सब चीज़ों में आप ये सौभाग्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो इसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिएगा। और उस हवन में थोड़ी सी आहुति मैं भी डालूंगा, क्योंकि कल की स्वयं सिद्ध तिथि है, पंचमी है, और ये अपने पुत्रों के लिए, बच्चों के निमित्त कल का यज्ञ कार्य देसी गौ माता के देसी घी के द्वारा यह हवन यज्ञ सामूहिक हवन है। नहीं तो 1100 रुपये में तो ब्राह्मण की दक्षिणा भी पूरी नहीं होती है। तो आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आज ही ले लें। कल का एक दिव्य भंडारा और यजन यज्ञ दोनों है। 1100 रुपया बहुत होगा आपके पास, लेकिन ये कल का मौका, ये कल का सौभाग्य नहीं होगा। उसके लिए आप टेलीफोन आश्रम के नंबरों पर करें, और वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। आपको बहुत आनंद होगा। कल मैं सबको मिलूँगा भी, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल श्री वृंदावन धाम आप पधारिए। कल बिहारी जी का अद्भुत दर्शन कीजिए। तुलसीवन आश्रम आप जरूर पधारिएगा। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, और उन पर कांटेक्ट करते हुए कल के यजन के लिए, कल का भंडारा दिव्य, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्राप्त कर लें। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। परम कल्याणी गौ माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। तो मैं निवेदन आपको कर रहा था, तीनों प्रकार की भक्ति के बारे में मैंने आपको निवेदन किया है। सबसे पहले सात्विकी भक्ति, उसके बाद राजसी, और उसके तत्पश्चात तामसी भक्ति के बारे में यहाँ से कुछ निवेदन किया। उसके बाद में कुछ गुरु लक्षणों का वर्णन किया है, महापुरुषों के कुछ दिव्य लक्षणों का वर्णन किया है। कहा गया वेद वेदांत सहस्रात्रि विज्ञान भगवद गतिम। गुरु कैसा हो, संतों के अंदर, गुरुजनों के अंदर क्या लक्षण होने चाहिए जिससे वह जगत का कल्याण करते हैं, जीव जगत का वो कल्याण करते हैं। कौन से लक्षण हैं उनमें, जो लक्षण उन्हें एक संभ्रांत गुरु बना देते हैं।
एक विशेष गुरु बना देते हैं और वो चर्चा की गई है। सत्संग टीवी पर कथा कटअप होने वाली है। आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर अभी जितनी देर तक कथा चलती है उससे आप जुड़ जाइए। सांडल्य संहिता की कथा आनंद कर देने वाली कथा है। तो वेदांत मां शास्त्र ही विज्ञाय भगवद गतिम कहा गया। जो वेद वेदांत आदि सत्शास्त्रों के द्वारा भगवान के स्वरूप को जानकर अपने आश्रम के आचार विचार का पालन करते हुए सात्विक जीवन जी रहे हैं, ये गुरु में एक बहुत बड़ा गुण है। शास्त्रों का उन्हें अनुभव है। सिर्फ शास्त्रों का अनुभव ही नहीं, जिन बातों को शास्त्रों में वर्णित किया है उन बातों पर चलने वाला एक नंबर का गुरु है वो। उसमें कोई भी मिलावटखोरी नहीं है। शास्त्रों में जिन बातों का वर्णन किया गया है और उन बातों के ऊपर वो महापुरुष खुद चलता है। जीवन में ऐसा गुरु महात्मा सांडल्य कहते हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हो जाता है, वह हमारा कल्याण कर देता है। महात्मा सांडल्य कहते हैं जो मैंने 3 प्रकार की भक्ति बताई है, जिसमें सात्विक भक्ति विशेष है, ये गुरु कृपा के द्वारा चल के आ जाती है। ये महापुरुषों की कृपा के द्वारा चल करके आ जाती है। जब उनके सानिध्य में हम बैठते हैं तो ये चल के आ जाती है। वैराग्येण गुरु लब्धा भक्ति सा सात्विकी हरि, क्योंकि गुरु कृपा से वैराग्यता चल करके आती है। गुरु कृपा के द्वारा व्यक्ति बिल्कुल विनम्र हो जाता है। गुरु अपनी कृपा उड़ेल करके उसमें भर देता है। पानी कितना भी गर्म हो, यदि उसमें आप बर्फ की डेली डाल देते हैं तो पानी को शीतल होना ही पड़ता है, उसमें निकलने वाला धुआं बंद हो जाता है। उसी प्रकार से जीवन की जितनी भी गर्मी है, गुरुजनों का सानिध्य पा करके उबलता हुआ व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। गुरुजनों के पास ऐसा वाइब्रेशन है, उनके पास एक ऐसी अध्यात्म ऊर्जा है, एक ऐसी गुरु की देहली है जहाँ पर मत्था टेकने से अहंकार समाप्त होता है। नहीं तो दुनिया की हर जगह ऐसी है जहाँ व्यक्ति बनता है, जहाँ व्यक्ति को अकड़ होती है, ऐंठ होती है। लेकिन ऐसी गुरु की एक ऐसी देहली है जहाँ पर किसी भी प्रकार की धाकड़ी, जहाँ पर किसी भी प्रकार की अकड़ चलती नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी लम्मा होकर के झुक करके गिर पड़ता है, यहाँ पर लम्मा होकर के गिर पड़ता है। यह दरबार एक ऐसा दरबार है। तो वर्णन किया गया है कि जब गुरुजनों की कृपा होती है, गुरु देहली पर लोग चल करके आते हैं, तो महात्मा सांडल्य कहते हैं वैराग्येण गुरु लब्धा भक्ति सा सात्विकी हरि। ये गुरुदेव के चरणों में पहुंच करके है जीव सात्विकी भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो गुरु के अंदर जो पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं, वेद वेदांतों के शास्त्रों का उन्हें अनुभव होता है और शास्त्रों की वो कथा ही नहीं कहते। शास्त्रों में जिन बातों को कहा गया है उस रास्ते के ऊपर वो खुद चलते हैं। यहाँ महात्मा सांडल्य ने बड़ी अच्छी बात कही है, जिस राह पर गुरु नहीं चलेगा तो वहाँ चेला कभी चल ही नहीं सकता। गुरुदेव को देखते हुए चलते हुए देख करके शिष्य के ऊपर इस बात का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तत्पश्चात वो आगे कहते हैं जो निवृत्ति मार्ग पर चलता हुआ भी सबका उपकार कर रहा है, जिसका जीवन ही अपने लिए नहीं है, ये गुरु के अंदर 2 नंबर का लक्षण है। वृक्ष कबोनी फल वके नदीन संचय नीर, परमार्थ के कार्य साधुन धरा शरीर। साधु का तो शरीर स्वयं के लिए होता ही नहीं, कुटुंब खानदान घर परिवार के लिए कभी होता ही नहीं। कभी परिवार के खानदान के लोग कहते हैं ये औरों के लिए इतने बढ़िया हैं, या हमारे लिए इतने घटिया क्यों हैं। वो उनकी पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए इसलिए घटिया हो गए हैं क्योंकि उनका जीवन सार्वजनिक हो गया है। उनका जीवन अब परिवार में किसी के लिए रहा ही नहीं है। उनका जीवन प्याऊ की तरह हो गया है, उनका जीवन अग्नि की तरह हो गया है, उनका जीवन जल की तरह हो गया है, उनका जीवन आकाश और उनका जीवन धरती की तरह हो गया है। वो सबके हो गए हैं, उनके ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं रहा। जिसके अंदर ऐसी अनुभूति होती है, महात्मा सांडल्य कहते हैं वो गुरु बन चुका है, वो गुरु हो गया है। गुरु शब्द, इसमें गा शब्द है, गु शब्द बड़ा भारी और उस शब्द बड़ा हल्का है, जो हमारे भारेपन को समाप्त कर देता है, हमें हल्का कर देता, हमें फूल की तरह कर देता है, वो गुरु है। कल आप सोच रहे, कल आपने सुना था, कल सुबह की कथा में सांडल्य महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही थी, पत्थर को नदी में आप डाल दोगे तो पत्थर डूब जाएगा क्योंकि वो भारी है। नदी में किसी फूल को आप छोड़ देंगे, काष्ठ को, लकड़ी को छोड़ देंगे तो नदी उसको बहती हुई समुद्र में ले जा करके पहुंचा देती है।
अभी आप अभिमान से भारी हैं तो संसार में डूब जाएंगे। यदि फूल और काष्ठ की तरह आप हल्के हैं तो आपकी ये भक्ति रूपी जो नदी की धारा है समुद्र रूपी भगवान से जाकर के मिला देगी। संसार में कहीं भी हम डूब नहीं पाएंगे। ये सूत्र महात्मा सांडिल्य का है। इसलिए अहंकार से हल्के हो जाए। गुरुदेव हमें हल्का कर देते हैं, फूल की तरह कर देते हैं, बिल्कुल वजन नहीं रहता, इतना हल्का वो कर देते हैं। और जब हम अहंकार से शून्य हो जाते हैं तब भक्ति की धारा प्रभाव में हम समुद्र रूपी परमात्मा से जाकर के मिल जाते हैं। कोई आपको कहे कि गुरु की क्या आवश्यकता है तो कह देना कि गुरु हमें छांट करके हल्का कर देता है, फूल की तरह कर देता है। हम एक प्रार्थना करते हैं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। उसके नीचे की एक बड़ी अद्भुत पंक्ति है। वो पंक्ति है, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। ज्यों जल में रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की महिमा है कि उसमें वजन नहीं है, वो तैरता है। तैरता है नदी, उसको सागर से मिला देती है। जब हम फूल की तरह हल्के हो जाते हैं तो हमारी भक्ति रूपी जो नदी है वो हमें समुद्र रूपी परमात्मा से जाकर के मिला देती है। ये मत महात्मा सांडिल्य का है। ऐसे महात्मा की मैं बात कर रहा हूं, जब यज्ञ में वो मंत्र बोलते थे तो मंत्र मनुष्य का रूप धारण करके सामने प्रकट हो जाते थे। ऐसा मेधावी ये संत हुआ है, इतना बड़ा मेधावी महापुरुष हुआ। महात्मा सांडिल्य ही जमदग्नि बन करके आए थे धरती पर, ऐसा वर्णन है ग्रंथ में। जिनके यहाँ भगवान परशुराम चल करके आए, बड़े अद्भुत साधु की आप कथा सुन रहे हैं। और ये महात्मा कश्यप के प्रपौत्र बन करके आए हैं। ऐसे संत का साहित्य सुनने पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। पूरा वर्ष भर हम भगवान को तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन जिस भगवान की महिमा का वर्णन जिन संतों ने किया है और वह बड़ा अद्भुत है। महात्मा सांडिल्य का हम भक्ति खंड सुन रहे हैं जिसमें 56 अध्याय हैं और इसमें 4 अंश हैं। एक है प्रथम अंश, एक है सेकंड अंश, एक है तीसरा और एक चौथा अंश है। चौथे अंश में 16 अध्याय है। हाँ, तीसरे में 11 अध्याय, सेकंड वाले में 9 अध्याय है, सबसे पहले वाले में 20 अध्याय है। और एक एक अध्याय बड़ा अद्भुत है। 56 अध्यायों का जो ये भक्ति खंड है महात्मा का। अब के बार में आपको भक्ति खंड सुना रहा हूं, इसके 4 खंड और हैं। एक एक करके पूरे सांडिल्य संहिता की ज्यादा विस्तार नहीं तो संक्षिप्त में ये बातें आपके पास में रखूंगा, जिसमें महात्मा सांडिल्य ने भगवान को प्राप्त करना बहुत सहज बता दिया। वो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं है, संसार को भूलना कठिन है। जिस समय संसार की विस्मृति हो जाएगी उसी समय भगवान की स्मृति होना आरंभ हो जाएगा। ये मत महात्मा सांडिल्य का है। वो कहते हैं जिस क्षण में आप वासुदेव का चिंतन नहीं करते वो क्षण आपके लिए बहुत घातक है, प्राणों को लेने वाली हो जाएगी, जीवन को खत्म करने वाली हो जाएगी। ये उनका उनका मत है कि जरूरी नहीं है कि आप वृंदावन बहुत बड़े तीर्थ में ही जा करके आप जप करें। उनका ये मत है बिल्कुल जरूरी नहीं कि एकादशी को ही आप जप करें। वो कहते हैं एकादशी ना आवे उससे पहले ही प्राण निकल गए तो फिर क्या होगा। उनका ये मत है कि जब आप तैयार हैं उसी समय भगवान के जप में लग जाइए। आप कहेंगे कि हम तो हरिद्वार में जाके जप करेंगे और हरिद्वार नहीं पहुंच पाए, प्राण पहले से ही निकल जाए तो फिर। तो कहते हैं कि जहां जो भी काल है, जो भी स्थान है, उसी समय भगवान के भजन में लग जाइए। महात्मा सांडिल्य कहते हैं एक क्षण भी व्यर्थ में बिल्कुल बिताना नहीं है। वो कहते हैं शरीर बड़ा अनमोल है, बहुत कीमती है, इसका मूल्यांकन किया ही नहीं जा सकता कि इसका मोल कितना है। इसको ऐसे ही मत गवा दीजिए। वो कहते हैं सहज हैं जो शास्त्रों का चिंतन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को बदल दिया है, धर्म की रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे गुरुजनों का सानिध्य पाकर
आप सात्विकी भक्ति कर सकते हैं। बिना इनका सानिध्य पाकर के आप भक्ति तो कर लेंगे, या तो आपकी भक्ति राजसी होगी या तामसी होगी। गुरु के बिना भक्ति सात्विकी हो ही नहीं सकती, ऐसा महात्मा सांडल्य का मत है। क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? मेरी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं? थैंक यू, धन्यवाद, आप समझ रहे हैं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। वो कहते हैं आप मन मुताबिक जप करेंगे, गुरुजनों से मंत्र नहीं लेंगे, किताबों में पढ़ लिया और आप उसका जप करेंगे तो वो मंत्र है वो आपको कुछ चीजें दे देगा, लेकिन स्वभाव को नहीं बदलेगा। वो चीजें तो आपको मिल जाएंगी, यह भी आपको लगेगा कि हम जप कर रहे हैं, यह भी आपको लगेगा हम भजन कर रहे हैं, और आपको यह भी लगेगा कि इस मंत्र के जपने से हमें कुछ चीजें मिल गई हैं, और आपको चीजें मिल भी जाएंगी, लेकिन आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा। जो विषैलापन है, कसीलापन है स्वभाव का, जो क्रोधाभास है, ये सब चीजें समाप्त नहीं होंगी। या तो आपको राजसी भक्ति मिल जाएगी या तामसी मिल जाएगी। महात्मा सांडल्य का मतलब है कि आपको सात्विकी भक्ति नहीं मिल सकती। सात्विकी भक्ति तो तब ही मिलेगी जब आप गुरुजनों से जुड़ेंगे, गुरुजनों के समीप में पहुंचेंगे, उनसे मंत्र सुनकर उनके बताए गए विधि के अनुसार आप अपनी साधना बढ़ाएंगे, तब ही आपको सात्विकी भक्ति मिल सकती है। ऐसा ये उनका मतलब है। फिर उन्होंने गुरु के लक्षण बताए कि गुरु कैसा होना चाहिए। जिनके सानिध्य में हम पहुंचे, जिनके पास पहुंचे, जिनके चरणों में पहुंच जाए, बैठे हैं, वो गुरु कैसा होना चाहिए। फिर वो गुरु के लक्षण बता रहे हैं। वो कहते हैं वेद वेदांत सा सात्रे विज्ञाय भगवद मतिम, जिनकी मति भगवद अनुरूप हो गई है, जिसकी मति में ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं, और शास्त्रों का श्रवण पाठन करके और उन शास्त्रों के रास्ते पर खुद चल रहे हैं, वो ऐसा गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरु का आश्रय पाकर के हम अपनी सात्विक भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो निवृत्ति मार्ग पर चलते हुए वो सबके उपकार में लगे हुए हैं, उनका जीवन अपने लिए नहीं है, उनका जीवन परहित परमार्थ के लिए है। आप जा रहे हैं, भोजन ले लेना, हाँ? ट्रेन है तो भोजन तो ले ही लेना, प्रसाद लेना। अभी 2 बहुत देर में बजेंगे। अरे बज ही गए तो 1:15 तो बज ही गया है। हाँ फिर भी जल्दी, मुझे लगा 12:15 ही बजा है, ध्यान नहीं रहा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत जय हो महाराज की जय हो। सरता शर्मा आपने लिखा है जय हो दादा सांडल्य ऋषि की। सांडल्य महात्मा बड़े अद्भुत है, भक्ति का सोपान उन्होंने गढ़ के रख दिया है। और मैं तो कहूँगा जिसने सांडल्य संहिता पढ़ ली है वो भजन में गलती नहीं करेगा, उसे सात्विकी भक्ति मिल जाएगी। वो कहीं न कहीं महापुरुषों से जुड़ जाएगा, गुरुजनों से जुड़ जाएगा, गुरुजनों के सानिध्य में ही वो रहेगा, वो अकेला नहीं रह पाएगा। वो कहीं होगा भी तो उसको भगवान और गुरु महाराज की होने की अनुभूति शुरू हो जाएगी। इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ है महात्मा सांडल्य का। इसका एक एक अक्षर पढ़ने और इसका एक एक अक्षर बिल्कुल समझने के लायक है। इसका कहते हैं स्थिता निजाश्रमाचार्य सात्विके कर्मणिस्ततः, गुरुजनों का सानिध्य पाकर के आप सात्विकी भक्ति स्वीकार कर लेंगे। गुरु वह है जो निवृत्ति मार्ग पर चल रहे हैं और सबका उपकार करने में लगे हैं। वो अपना पेट भरने के, वो अपना ही पेट भरने के लिए आए तो फिर हमें उनमें अंतर ही क्या है। हम गुरुदेव के पास बैठे हैं तो हमें और हमारे गुरु में अंतर स्पष्ट दिखाई दे। ये लगे कि ये चीज इनमें है वो हम में नहीं है। हम में क्यों नहीं है? रिक्त स्थान की हम पूर्ति करें। ये चीज इनमें एक्स्ट्रा है वो हम में नहीं है। और गुरुजनों में हमसे बहुत चीजें ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा, जिनको हम गिन भी नहीं सकते। इतनी चीजें अंतर बता देती हैं। तो जो उपकार में लगे हुए हैं, सबके कल्याण में लगे हुए हैं, जिनकी श्वास दूसरों के लिए ही चल रही है, महात्मा सांडल्य कहते हैं ऐसे गुरुदेव का सानिध्य पाकर के अवश्यमेव सात्विकी भक्ति बढ़ जाएगी। ये वो कहते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आजकल गुरुओं के पास में संसार की फिजूल की चीजें मांगने के लिए जाया जाता है। बेटा हो जाए, बहू को बिटिया हो जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, बिटिया को नौकरी लग जाए। एक बार आप पक्के वाला पक्का बोल दीजिए। कल एक माँ जी बैठी थी मेरे पास, बोलती है महाराज जी बड़ी बिटिया तो थानेदार बन गई है, इंस्पेक्टर बन गई है, वो आपने पक्के वाला पक्का बोल दिया था, 3 बार पक्का पक्का पक्का, इस बेटी के लिए भी बोल दो, 3 बार बोल दो। मैंने कहा मैं बोलता नहीं, ये तो अपने आप कभी हो जाता है अपने आप। कहा नहीं आप बोल दीजिए। मैंने कहा बोल दूंगा तो उससे होगा क्या? आप जितना दुनियादारी के लिए और पता नहीं काय काय के लिए ये सब दौड़ते दौड़ते साधुओं के पास पहुंचते हैं, कभी इन दिहली पर हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमारे हो जाएं, ऐसी चर्चा कीजिए, आपका भजन बढ़े, आपकी साधना बढ़े। पहले जब गुरुजनों के पास जाते थे तो मेहनत करके तो पैसा कमा लेते थे पुरुषार्थ के द्वारा। भजन में मन कैसे लगे? अब घर से हम ऊब गए हैं, अब हम तीर्थों में वास करना चाहते हैं, गुरुदेव ऐसी कृपा कर दीजिए बचा खुचा जीवन भगवान के लिए ही हमारा समर्पित हो जाए। इसलिए लोग गुरुजनों के पास जाते थे, और आजकल वो बिल्कुल एकदम विपरीत हो गया है। आज तो इसलिए जाया जाता है गुरुजनों के पास, वहाँ लॉटरी खुल जाएगी, माला माल हो जाएंगे, मकान बन जाएगा, दुकान बन जाए, महाराज नंबर दे देंगे तो हाल ही 1 के 99 निकल आएंगे। हाँ, इसलिए कितनी जोर से हंसे, तुम भी 1 के 99 वाले हो। हाँ, तो वो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे लोग वहाँ पर जाकर के पहुँचते हैं। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, रुई इकट्ठी करने में लगे भैया। रुई रजाई, रजाई मीन्स गर्मी, इन्हें संसार की गर्मी चाहिए, इन्हें भजन की शीतलता नहीं चाहिए। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास, कपास मीन्स रुई, रुई रजाई जो गर्मी दे, उन्हें संसार की गर्मी चाहिए, उन्हें भजन के ठंडक की जरूरत नहीं है, उन्हें भजन की कुल्फी नहीं, उन्हें तो संसार की गर्मी चाहिए। रोटी गरम गरम, दाल गरम गरम, दूध गरम गरम, सब उन्हें गर्मा गर्म चाहिए, सब कुछ गरम। दीदी ज्यादा नाखून मत घिसना, नहीं काले भी सफेद हो जाएंगे। ये इसको घिसने का टाइम है। सुबह जब आप जागते हैं, लेट बाथरूम जाने से पहले थोड़े नाखून ऐसे घिसिए, इसका पूरा असर ब्रेन के ऊपर, इसका पूरा असर पड़ता है, बालों के ऊपर इसका। भोजन करने के बाद तो इनको घिसना ही मत, नहीं तो ये काले को भी सफेद कर देंगे। तो आइए मैं कुछ निवेदन कर रहा हूँ इस कथा में। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं बोर हो तो थोड़ी सी कथा और कह लें, थोड़ा लेट से शुरू करें तो थोड़ा सा टाइम और दे दें। तो गुरुजनों की बात बताई जा रही है जो परहित परमार्थ के लिए जी रहे हैं, जिनका जीवन अब अपने खुद के लिए नहीं है, जो सरल हैं और आलस्य रहित हैं। गुरु की पहचान है जिसके जीवन में आलस्य नहीं है। आलस्य होगा तो 10 बजे जगेगा, 9 बजे जागेगा। हाँ, जब तक पीठ पर धूप तपाएगी नहीं तब तक तो खड़ा ही नहीं होगा। जो आलसी है, प्रमादी है, वो कैसे गुरु हो सकता है? गुरु ऐसा चाहिए जो आलस्य रहित है, प्रमाद रहित है। बताया जा रहा है फिर का जो दक्ष है और गुरुजी से मिले तो ऐसा लगे कि ये हमारे मित्र की तरह है। मित्र से बड़ा सुख मिलता है, मित्र बड़ा करीबी होता है, और जीवन में जितना करीबी मित्र होता है उतना करीबी कोई दूसरा होता भी नहीं है। मित्र को चाहे जैसी अपने मन की बात कह देते हैं। महात्मा सांडल्य की सोच में वर्णन किया है कि गुरु ऐसा हो जिससे हम अपने हृदय की सब बात बता दें, उनसे संकोच न लगे। बताते हैं कि डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता, तो गुरुदेव से हृदय की बात नहीं छिपाई जाती। तो वो एक मित्र की तरह है, ऐसा भी वर्णन किया गया। सरलो ना आलस्यो दक्षो मैत्र कारण को हो, बताया गया है मित्रता। दक्ष उनके पास होशियारी है
और वो करुणाशाली, उनके पास करुणा है, वो करुणा का सावन बरसाते हैं। ऐसा गुरु चाहिए। और मन और इंद्रियों का दमन करने वाले हैं वो मन के बस में नहीं है, मन उनके बस में है। भगवान कृपा करे ऐसा जीवन में गुरु ना मिले जिनकी इंद्रियों के ऊपर इस संसार ने उसके ऊपर आघात कर दिया है, यानी वो कलंकित हो गए हैं इस धरती पर। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु वो है जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे। किसी ग्रंथ के माध्यम से बात मैंने कही थी। गुरु उसे कहते हैं जिनके द्वारा शिष्य का गौरव बढ़ जाए। गुरु से कोई ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई काम हो जाता तो शिष्य लोग बड़े लज्जित हो जाते हैं। पिता से कुछ ऐसा हो जाए तो पुत्र को लज्जित होना पड़ेगा। गुरु एक सार्वजनिक संपदा है, सार्वजनिक निधि है। तो गुरुजनों को तो बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। वही दुनियादारी में फंस जाएंगे तो फिर इन दुनिया के लोगों का क्या होगा। अंतर तो दिखाई देना चाहिए ना कि गुरु है। पूरी दुनिया की श्रद्धा गुरुजनों के ऊपर टिकी हुई होती है। तो महात्मा सांडल्य कितनी अच्छी बात कहते हैं। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि गुरु वो होना चाहिए जिनकी इंद्रियां बेदाग हों, जिन इंद्रियों पर कोई दाग न लगा हो, कोई धब्बा न लगा हो, ऐसा गुरु हो। ऐसा वर्णन किया गया। मुझे लग रहा था कि तालियां जोर से बजाएंगे आप। कितनी अद्भुत बात कही गई है। इसलिए किसी समझदार ने कहा, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। किसी ने कहा होगा ये तो मुझे पता नहीं है किसने कहा है, पर हम जब छोटे से थे तभी से सुनते हुए आ रहे हैं। किसी ने कहा होगा, किसी साधु ने, महात्मा ने, किसी साधक तपस्वी ने कहा होगा, पानी पीना छान के और गुरु करना जान के। ये बिल्कुल जरूरी नहीं जो टेलीविजन पर आते हैं वही बढ़िया गुरु है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिनकी फोटो अखबार में छपती हैं वो बहुत बड़े गुरु हैं। यहाँ बड़ी सुंदर बात कह दी है महात्मा सांडल्य ने। सांडल कहते हैं जिनकी इंद्रियों पर कोई भी दाग धब्बा ना लगा हो वो परिपक्व गुरु है। ऐसे गुरु का सानिध्य पा करके सात्विकी भक्ति प्रकट हो जाती है, सात्विक भक्ति चल के आ जाती है उनका सानिध्य पा करके। ऐसा वर्णन कर दिया गया। ऐसी बड़ी अद्भुत विवेचना की गई। सरलो न आलसो दक्षो मैत्र कारुणिको सठ शांतो दांत सुचिर धीरो महताम पाद सेवक। इतने अद्भुत सूत्र हैं कि इनके ऊपर कितना भी बोला जाए तो भी कम पड़ेगा। कह दिया जिनकी इंद्रियां कलंक रहित हैं, जिनकी इंद्रियों पर कोई दाग धब्बा नहीं है, शुचि शुद्ध हैं, धीर पुरुष हैं। और कितनी सुंदर बात कही है, गुरु ऐसा होना चाहिए जो महात्माओं का चरण सेवी हो, स्वयं में भगवान न बन गया हो। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। जो साधुओं का अपमान करेगा वो गुरु नहीं हो सकता। जो महात्माओं का अपमान करेगा वो नहीं गुरु हो सकता। जो महात्माओं की बुराई करेगा, जो संतों की आलोचना करेगा, तो इसका मतलब है कि दुनिया में सबसे बड़ा परमात्मा वो खुद बन गया है, सबसे बड़ा भगवान वो खुद बन गया है यदि किसी की आलोचना करता है। महात्मा सांडल्य के मत में ये बात कही गई है, एक नंबर का बढ़िया गुरु वो है जो संत चरण सेवी है, संतों के दर्शन करता है, उनको चरण बंदन करता है, प्रणाम करता है। और एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, कभी कभी इन शिष्यों को ऐसा लगता है किसी साधु को उनके गुरुजी ने प्रणाम कर लिया तो शिष्यों को क्या लगता है कि हमारे गुरुजी ने जिससे प्रणाम किया है वो गुरु बड़ा है और हमारा गुरु छोटा है, क्योंकि इसने उन्हें प्रणाम किया है। इसलिए ये एक ऐसा चक्कर भूत माथे में बैठा हुआ है। फिर अपने गुरु को छोड़कर उनके पीछे लग लेंगे, इसलिए लग लेंगे क्योंकि ये बड़ा है, इनको हमारे गुरु ने प्रणाम किया है इसलिए ये बड़ा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर महात्मा सांडल्य कहते हैं कि गुरु वो है जो संत चरण सेवी है, संत को देखे लंबा होकर उसके चरणों में लेट जाए। इसमें शिष्य को अपना गौरव समझना चाहिए कि हमारा गुरु ऐसा है जो पूरी प्रकृति को प्रणाम करता है, पेड़ों को भी प्रणाम करता है, संतों को आदर देता है। ऐसा हमारा गुरु है, ये भावना होनी चाहिए।
समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत घटनाएं घटती। लेकिन इस भूल को हृदय से बाहर निकाल दी। जिस गुरु को प्रणाम किया है, ये नहीं है कि वो गुरु बड़ा है, गुरु तुम्हारा बड़ा है। जिसने लंबे होकर के उन्हें प्रणाम किया है, वो सहज है, वो सरल है, वो विवेकी है, वो है बड़ा तो वो है जो लंबे होकर लेट गया है प्रणाम करने के लिए। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता होनी चाहिए। ये गुरु के लक्षणों का वर्णन महात्मा सांडल्य अपनी सांडल्य संहिता में करते हैं। कहते हैं ऐसा गुरु प्राप्त हो जाए तो उनका सानिध्य पाकर के सात्व की भक्ति प्रकट हो जाती है। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है, सात्व की भक्ति प्रकट हो जाएगी। वो इन लक्षणों का वो वर्णन करते हैं। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आप भेज रहे हैं। देखिए ग्रंथ मेरे सामने, ग्रंथ का दर्शन कर लो। ये है, इसका नाम है सांडिल्य संहिता। अपने मन मुताबिक कोई बातें नहीं है, ये सब बातें इस ग्रंथ में लिखी हुई है। संस्कृत का ग्रंथ है, A to Z संस्कृत है। इसमें संस्कृत के श्लोक हैं, सूत्र हैं इसमें, और जिन सूत्रों को पढ़ करके बहुत आनंद आता है, बहुत बढ़िया, जीवन बदलता है बिल्कुल। महात्मा सांडल्य कहते हैं कि साधु साधु को देखे लेट जाए चरणों में, ये ना देखा जाए कि उम्र छोटी है कि बड़ी है। इसमें वर्णन है जो महात्मा इतना सहज है, जो संत चरण सेवी है, वो नहीं देखता, जाति बिरादरी भी नहीं देखता, वो तो प्रणाम करने को लेट जाता है। वो साधु के चरण की कदर करता है, साधु चरण सेवी है, संत चरण सेवी है। महात्मा सांडल्य कहते हैं ऐसे गुरु का सानिध्य पाकर के शिष्य के पास सात्व की भक्ति चल करके आ जाती है, सात्व की भक्ति चल के आ जाती है। आपको भी निवेदन किया जाएगा, जहां भी संत गुरुजन मिलते हैं, आपके नगर में आते हैं, तो उनको ऐसे ही प्रणाम कीजिए जैसे आप अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उनके प्रति ऐसी ही श्रद्धा रखिए। आपके नगर गांव में आए, उनको प्रार्थना कीजिए और उन्हें कहिए कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी वो हैं और हमारी बड़ी कृपा, आपकी बड़ी कृपा हमारे ऊपर होगी। यदि आज आप अपने चरण हमारे घर में डाल दें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे घर हमारे गुरुदेव ही आ गए हैं। और यह भी सत्य है, कोई भी साधु आपके घर आता है तो जरूर निश्चित किसी न किसी भेष में आपके गुरु ही कोई भेष बना करके आपके घर चल करके आए हैं, ऐसी भावना रखिए। महात्मा सांडल्य का मत बड़ा अद्भुत है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका मत बड़ा अद्भुत है, बहुत बढ़िया। परमहंस ने अपने शिष्य को कहा था, स्वामी विवेकानंद को, उन्होंने कहा था बेटा कोई साधु कुछ बोल रहा हो और तू सुन रहा हो, उसके कंठ से निकली गई बात तेरे मन को भा गई हो, उससे तेरे जीवन में बदलाव हो रहा हो, तो ऐसा समझ लेना कि परमहंस ही उस महात्मा के कंठ में बैठकर तेरे लिए कुछ संवाद सुना गया है। तेरे लिए उसने कुछ ऐसा आदेश कर दिया है, तो ऐसा समझना। परमहंस जी ने कब कही थी? जब वो दुनिया छोड़ के चले गए थे, भारत की यात्रा में निकले थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज। तो शाहजहांपुर पड़ता है यूपी में, तो वहां कोई महात्मा बड़ा अद्भुत वेदांत के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। तो स्वामी जी के मन में बात आई कि इनकी वाणी मेरे गुरुजी से मिलती है? इतना अच्छा ये बोले हैं, कितना अच्छा बोले हैं। तो रात्रि को परमहंस कमरे में प्रकट हो गए और परमहंस ने कहा विवेक सुन, कहीं भी यदि किसी साधु की बात तेरे गले उतरे तो समझ लेना कि उसके कंठ में बोल बैठ करके परमहंस ही बोल गया है, तो ऐसी अनुभूति कर लेना। और ये कहकर वो प्रकट हो गए थे। महात्मा सांडल्य का यह प्रवचन बड़ा अद्भुत है। शांतो दांता सुचिर धीरो महताम पाद सेवका, जो संत चरण सेवी है, शांत है, क्रोध को उसने जीत लिया है, कमाल कर दिया है। और कहा कि महात्माओं का चरण सेवी भगवत भक्त
भगवान का परम भक्त है, ऐसे गुरुजनों का सानिध्य पाकर हमें सात्विकी भक्ति मिल जाएगी। फिर कहा जो भगवान में दृढ़ श्रद्धा रखता है, विश्वास है भगवान के अंदर पूरी श्रद्धा है, कुलीन भगवत भक्त, वेद वेदांत के अध्ययन में तत्पर, भागवत शास्त्र का ज्ञाता, भागवत यानी जिसमें भगवान की महिमा है उसका ज्ञाता, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला, शांत, एक शब्द लिखा है संपूर्ण दोषों से रहित। उसके अंदर संपूर्ण दोष में 3 चीजें आ जाती हैं, कामता, क्रोधता, लोभता, रागता, द्वेषता। ये दोष है ना, ये भव दोष इनको कहा गया है। कामी नहीं है, परिपक्व गुरु है, लोभी नहीं है, उदार है वो, क्रोधी नहीं है, मुस्कुराता रहता है, परिपक्व गुरु है वो, अच्छा संत है, अंदर भी पवित्र है और बाहर भी पवित्र है, और परंपरागत महात्मा है। परंपरागत उसका भी अपना कोई गुरु है। ऐसे गुण वाले पुरुष को गुरु बनाना चाहिए, ऐसा सांडिल्य संहिता कहती है। परंपरा प्राप्त विधमेव भूतम गुरुम भजेत। किसी भी महापुरुष महात्मा से दीक्षा लो तो सबसे पहले ये पता लगा लो कि उनके गुरु कौन है। लिखा है परंपरा प्राप्त विधमे भूतम गुरुम भजेत। नहीं तो पूछा जाता है तुम्हारे गुरुजी के गुरुजी कौन है, कहा ये नहीं हमें पता है कि गुरुजी के गुरुजी कौन है, ये नहीं मालूम, ये हमें जानकारी नहीं है। संत कहते हैं जिसका कोई गुरु नहीं वो किसी का गुरु नहीं हो सकता। महात्मा सांडल्य का भी कहना है जत चित्तेन्द्रियम दिव्यम, जो इंद्रियों को जिसने जीत रखा है, सर्वदोष विवर्जितम, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, और परंपरा प्राप्त विदमेव भूतम गुरुम भजेत। कहा गया परंपरागत, जिसकी परंपरा है, जिसकी गुरु परंपरा है, तो गुरु परंपरा के साथ में जुड़ा हुआ है, कहा ऐसे गुरु को स्वीकार करे। पुरुष को चाहिए कि वह उसे अपना गुरु बना ले, जिसके पास बैठ करके सात्विकी भक्ति मिल जाए। ये गुरु की कुछ अद्भुत परिभाषा बताई गई। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो सांडिल्य संहिता के ये 56 अध्याय हैं, बहुत आनंद दे देते हैं, कल्याण कर देते हैं, आनंद हो जाता है। तो यह कार्यक्रम श्री धाम वृंदावन में अभी कल तक है, कल छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। जो भी लोग यहाँ आ सकें यहाँ पहुँच करके सुन लीजिएगा, और यहाँ नहीं आ सकते हैं तो जब कभी आप जा रहे हैं तो हम भी आरती करा रहे हैं तो आरती कर लो 2 मिनट में, आरती तैयार करो भाई। तो हरि देव व्रतात्माता सिद्ध कंठ मणि रिवह, उनके तो कंठ में स्वयं हरि आकर के बैठ जाते हैं, भगवान आकर के बैठ जाते हैं, जो इन महापुरुषों के साथ, गुरुजनों के साथ जुड़कर अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। ये तत्र देवा भूदेवा यो धर्म शास्त्र सम्मता ते तथैवानुसर्तव्य प्रत्याह भगवान जह। भगवान ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि जिस स्थान में देवता, ब्राह्मण, शास्त्र समझने वाले लोग रहते हैं, ऐसे स्थान को कभी छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। जहाँ भगवान की कथाएं होती हैं, जहाँ गुरुजन रहते हैं, जहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, जहाँ चरित्रवान लोग रहते हैं, भले ही ऐसी जगह पर रोटियों का अभाव हो, कम खाने को मिले, तो भी उस स्थान को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, ऐसा महात्मा सांडल्य बोले हैं।
और इसकी फिर बड़ी व्याख्या कल आप सुनेंगे। ओम चंद्रमा मनसो, सब खड़े हो जाओ। मैया जी को दो, सहारनपुर वाली मैया को दो। मैया जी हेलो। ओम चंद्रमा मनसो जातक चचो हो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वा यश पुराणस्य मुखार्दग्निरजायतः। जितने भी भक्त लोग सुन पा रहे हैं सत्संग तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पे हो, अभी बाद में जुड़े हो तो एक बार कार्यक्रम फिर आरती के बाद रिपीट होगा और उसको आप जरूर पूरा सुन लीजिएगा। और आज क्या बढ़िया लगा कथा में, वो है भी अपने हृदय की भावना लिख करके जरूर भेज दिएगा। आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश से, राधे नीचे से नीचे से आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की भृगु के वंश विप्रवर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की ऋषि कश्यप के हो नाती सकल विद्या तुमसे आती ऋषि कश्यप के हो नाते सकल विद्या तुमसे आती महिमा गाई नटवर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की संगीता सांडल लिख दीनी भक्ति का सूत्र जगत दीनी संगीता सांडल लिख दीनी भक्ति का सूत्र जगत दीनी कथा गाई धरणी धर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की ग्रंथ में 56 अध्याया कथा सुन ऋषि कुल हर्षाया ग्रंथ में 56 अध्याया कथा सुन ऋषि कुल हर्षाया आरती गाओ मुनिवर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की ग्रंथ में 56 अध्याया कथा सुन ऋषि कुल हर्षाया ग्रंथ में 56 अध्याया कथा सुन ऋषि कुल हर्षाया आरती गाओ मुनिवर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की भृगु के वंश विप्रवर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश विप्रवर की ऋषि कश्यप के हो नाती सकल विद्या तुमसे आती ऋषि कश्यप के हो नाती सकल विद्या तुमसे आती कि महिमा गाई नटवर की
भृगु के वंश वे प्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश वे प्रवर की भृगु के वंश वे प्रवर की भृगु के वंश वे प्रवर की आरती सांडल ऋषिवर की भृगु के वंश वे प्रवर की कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा माधव सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे माता की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जितने भी लोग बाहर से सुन पा रहे हैं, रात्रि को कथा फिर 8 बजे से 9 बजे तक है, 1 घंटे के लिए। जो टीवी पर नहीं सुन पाएंगे, ये मंत्र दिखाइए, हरवंश पुराण लिखा है बैनर, मंत्र दिखाइए। तो रात्रि को 8 बजे से 9 बजे तक जितने भी